Good morning, my dear friends. Today, I am going to describe about endocrine glands. आज मैं आपको अंतःस्रावी संस्थान के बारे में चर्चा कर रही हूँ। तो आप ये देखो, आपने मुझसे कहा मैडम आपका मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे हार्मोन पढ़ा दीजिए। मैं आपकी ही डिमांड की पूर्ति कर रही हूँ। तो आप ये देखो, एंडोक्राइन हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है वो शारीरिक, जैविक और रासायनिक क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालता है, उसको वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मैंने इस संदर्भ में आपको अग्रपीयूष ग्रंथि के बारे में बताया है। अग्रपीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल्स आपको जानना है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पिछले वीडियो में देखो। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने डिटेल्स चर्चा की है। आज मैं पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, उसके बारे में चर्चा करूंगी। बात आपको समझ में आ गई? आज मैं चर्चा कर रही हूँ ग्रोथ हार्मोन के बारे में, वृद्धि हार्मोन के बारे में। अंग्रेजी में भी बता रही हूँ और हिंदी में भी बता रही हूँ, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? अग्रपीयूष से। अग्रपीयूष से, एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कहाँ से निकलता है ये? एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो होता है आकार एक मटर के दाने के बराबर होता है। मटर का दाना देखा है? इतना ही बड़ा होता है, जिसके वजन जो होता है, वेट होता है, वो 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम। तो इसका जो अग्र भाग है, इसके मैंने बताया था 3 भाग होते हैं। अग्र आगे वाला, एंटेरियर, पश्च पीछे वाला, और यह मध्य का भाग। तो अग्र भाग से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, वृद्धि, जो शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करता है। ठीक है, इसको हम सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन। आप घबराना मत, कंफ्यूज मत होना। सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन का ही दूसरा नाम है। सोमा कहते हैं बॉडी को। सोमैटोट्रोपिन कैसे नाम बना? सोमा से। सोमा कहते हैं बॉडी को, जो बॉडी के ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन है, उस हार्मोन को हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ये जब बालक, छोटा बालक आप देखते हो, जब जन्म होता है तो शिशु कितना छोटा रहता है? बहुत छोटा रहता है ना शिशु। तो वो छोटा शिशु जन्म के बाद, है ना, 16-17 साल की अवस्था को प्राप्त करते करते हमारे और आपके जैसा हो जाता है। एक छोटी सी नन्ही सी बालिका एक युवा स्त्री बन जाती है, और इसी प्रकार से एक नन्हा सा बालक, वह एक लड़का बन जाता है, पुरुष बन जाता है 17-18 साल की अवस्था को प्राप्त करते करते। यह क्यों होता है? यह ग्रोथ हार्मोन के कारण होता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के एंटेरियर पार्ट से, अग्रभाग से। ठीक है, एग्जाम में अगर आप पूछा जाए कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप बताओगे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो आप ये देखो क्या काम है इसका। एक चाइल्ड, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका आकार, उसका वजन, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितना छोटा होता है, लेकिन वही बालक 17-18 साल की अवस्था को प्राप्त करते करते एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, और वो सारे कामों को करने लगता है। तो इस हार्मोन का शारीरिक वृद्धि में अति महत्वपूर्ण योगदान है, अति महत्वपूर्ण स्थान है। इतना तो आप समझ गए। लेकिन अगर यह हार्मोन अधिक मात्रा में निकले तो नुकसानदायक है, और अगर कम मात्रा में निकले तो भी नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्जयते। अब जानते हो ना, अति कहीं भी अच्छा नहीं है। ना अति बोलना, ना अति चुप, ना अति वर्षा, ना अति धूप। तो अति का वर्जित हमेशा रहा है प्रकृति में, और रहना भी चाहिए। तो यह हार्मोन अगर नियंत्रित मात्रा में निकलता है तो हमारा बॉडी सुडौल होता है, और हमारा आकार भी, हमारा जो ऊंचाई है, हमारी जो बॉडी का डायमीटर है, वह भी सही रहता है। अगर ये हार्मोन में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं तो कुशिंग सिंड्रोम जैसे बीमारी भी हो जाता है,
अब आप कहोगे कुशिंग सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। पीयूष अल्प सक्रियता का एक कारण बन जाता है, मतलब जब अल्प मात्रा में पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, या अन्य कई सारे मैंने आपको बताया ना पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन बताया था, TSH बताया था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH बताया था ना, ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किससे निकलता था? आपके पीयूष ग्रंथि से ही निकला हुआ है। समझ गए बात को? तो अब ये देखिए इसका सिंथेसिस, संश्लेषण कहाँ होता है, ग्रोथ हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ग्रोथ हार्मोन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आप बताओगे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, सोमैटोट्रॉप्स के एसिडोफिलिक सेल्स में। एसिडोफिलिक्स मतलब वो सेल्स, वो कोशिकाएं जो अम्ल अभिरंजित होती हैं, जो अम्लीय रंगों द्वारा रंग जाती हैं, उसको एसिडोफिलिक कहते हैं। समझ गए? तो ये सोमैटोट्रॉप्स के एसिडोफिलिक सेल्स में इनका संश्लेषण होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन को। अभी मैंने बताया अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में निकला तो हमारा शरीर विशालकाय हो जाएगा, राक्षस की तरह दिखने लगेगा। और अगर यह हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, अल्प मात्रा में निकलता है, तो क्या होगा? तो देखोगे कि इसके कारण व्यक्ति का ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, बौनापन हो जाएगा। आप देखते हो ना, पढ़ते हो, सुनते हो कि अरे इतने कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी हाइट ही 2.5 फीट है, जिनकी हाइट भी 3.5 फीट है, जिनकी हाइट ही 4 फीट है, सब बौने में कैटेगरी में आते हैं। तो क्या कारण है? इसका कारण है ग्रोथ हार्मोन ठीक प्रकार से नहीं निकला है। तो इसका कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल इसको करता है GHRH और GHIH। याद रखना, GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग मतलब क्या होता है? मुक्त करना, रिलीज करना, छुटकारा दे देना। तो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज करना है, तो इसके कारण ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में निकलेगा। और GHIH मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, संदमनक हार्मोन इसको हिंदी में बोलेंगे, या दबाने वाला हार्मोन बोलेंगे, है ना। तो अगर ये हार्मोन GHIH निकलता है, स्रावित होता है हाइपोथैलेमस से, इन दोनों का श्रावण कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। मैंने कल ही बताया था हाइपोथैलेमस हमारे ये जो है ना, ये इसके पीछे वाला भाग में होता है, हमारे खोपड़ी के पीछे वाला भाग में होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ से GHRH हार्मोन और GHIH हार्मोन निकलता है। ठीक है, और यही कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन को। GHRH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को, वृद्धि हार्मोन को स्रावित होने में बढ़ा देता है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ज्यादा मात्रा में निकलने देता है। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ये उसको क्या करता है? घटा देता है, उसके श्रावण को घटा देता है, उसकी क्रियाशीलता को घटा देता है। जब कम मात्रा में निकलेगा तो क्रियाशीलता ऑलरेडी कम होगी। समझ गए ना बात को? कुछ विशेष नहीं लग रहा है, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या काम है इसका, फंक्शन देखो। वृद्धि हार्मोन क्या करता है? अभी मैंने बताया शारीरिक वृद्धि करता है। तो शारीरिक वृद्धि क्या चीज़ है? किसका विकास होगा इसमें? इसका किस में वृद्धि होगी? किसकी होगी? तो हमारी हड्डियों के होगी। जब हमारी हड्डियां बढ़ेगी तो ही हमारा शरीर आकार में बढ़ेगा। अगर हड्डियां ही नहीं बढ़े तो हमारा शरीर आकार में बढ़ेगा? बताओ आप, नहीं बढ़ेगा ना। तो क्या होगा कि इसके कारण शारीरिक आकार बढ़ने के लिए इसका काम क्या है? बोन का वृद्धि होगा। ठीक है, हड्डियों का, मांसपेशियों का, मसल्स का और संयोजी ऊतकों का, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, बाहरी ऑर्गन और भीतरी ऑर्गन, सबका वृद्धि होता है। किस हार्मोन के कारण? ये ग्रोथ हार्मोन के कारण, जिसको आप इसको आप कह सकते हो GH, स्ट्रॉन्ग में याद, आपका शॉर्ट में याद कर लो GH, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। किसके कारण वृद्धि हार्मोन हो रहा है? इस वृद्धि हार्मोन के कारण हमारी हड्डियां बढ़ती हैं, हमारी पेशियां बढ़ती हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू बढ़ते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारा आंतरिक अंग है, देखते हो छोटा बालक इतनी छोटा सा होता है, नन्हा सा होता है, जिसकी वजन ही
3-3.5 किलोग्राम होता है, जिसका हाइट ही 14 इंच से कम होता है, 14 इंच से जब थोड़ा ज़्यादा होता है ना, जिसको आप गोद में खिलाते हो, वही बालक 18 साल का होते होते हमारे जैसा बन जाता है, हमारी जैसी उसकी आकृति हो जाती है। कैसे हो जाती है आकृति? ये वृद्धि हार्मोन के कारण ही होता है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि व्यक्ति की ऊंचाई किसके कारण होता है, किसके कारण शारीरिक वृद्धि होती है, तो सीधे से उसका उत्तर होगा वृद्धि हार्मोन। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे आंतरिक अंग है, रटने वाली बात नहीं है, आंतरिक अंग है। क्या आंतरिक अंग है? याद रखो, क्या होगा आंतरिक अंग में? पेनक्रियाज, लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी, है ना, इंटेस्टाइन, ये सारे बढ़ते हैं। केवल बाहरी अंग नहीं बढ़ता हमारा। नन्हा सा बालक जरा सी दूध पीता, उसका पेट भर जाता है, क्योंकि पेट छोटा होता है, इंटेस्टाइन छोटा होता है, स्टोमैक छोटा होता है। वही बालक 10-12 साल करके जब हो जाता है तो कंप्लीट खाना खाने लगता है, हमारी और आपकी जैसे खाने लगता है, रोटी सब्जी सब पचाने लगता है, क्योंकि उसकी आंतरिक अंग जो है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनका भी वृद्धि होने लगता है। किडनी का, लीवर का, हार्ट का, पेनक्रियाज का, लंग्स का, है ना, सारे जो आंतरिक अंग हैं उन सारे अंगों का वृद्धि होने लगता है। इसका कार्य क्या है ये मैंने आपको बताया। फिजिकल ग्रोथ पहला काम है, ऐसे याद कर लो, पीजी, पीएम, सीएम, एमएम, एफएम, याद हो जाएगा। अब मैं एक एक करके समझाऊंगी। पीजी, पीएम, सीएम, एमएम, एफएम। पीजी मतलब फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ? शारीरिक वृद्धि। मैं इसको मिटाती हूं, है ना, मिटा दूं आपको, देख लो आप। पीजी मतलब होता है शारीरिक वृद्धि। क्या होता है इसका मतलब? पी मतलब होता है फिजिकल, और जी से हो गया ग्रोथ। मैंने रटने के लिए आपके हिसाब से बता दिया कि आप इसको रट लो, उतना याद नहीं रहेगा तो इन चीज़ों से याद हो जाएगा। फिजिकल ग्रोथ इसका पहला काम है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि करना, शारीरिक वृद्धि में कौन कौन से होते हैं? शारीरिक वृद्धि में सारा जो बाह्य अंग होते हैं और जो भीतरी अंग होते हैं उन सबका विकास होता है, उन सबका वृद्धि होता है। वे सब आकार में बढ़ते हैं, सेल डिवीजन के माध्यम से वो बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम इसका क्या है? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि। तो शारीरिक वृद्धि जिसको हम पीजी बोले हैं स्मॉल में, पीजी, है ना, बोले हैं ना अभी आपको, पीजी बताएं, फिजिकल ग्रोथ। इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये दोनों मिलकर के फिजिकल ग्रोथ का काम करते हैं, शारीरिक वृद्धि का काम करते हैं। और दूसरा क्या काम है? पीएम मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। पीएम से मतलब क्या है? पी से हो गया प्रोटीन और एम से हो गया मेटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में बोलेंगे चयापचय, चयापचय। तो ये प्रोटीन चयापचय की क्रिया को बढ़ा देता है। मैंने आपको पढ़ाया था बेसल मेटाबॉलिज्म में पूरी डिटेल्स में, अगर आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रोटीन चयापचय को ये बढ़ा देता है वृद्धि हार्मोन, और जब प्रोटीन चयापचय को बढ़ा देगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की संग्रह ज़्यादा होने लगेगा, और जब प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो हमारी जो ग्रोथ है बॉडी का वो ज़्यादा गति से होने लगेगा, तेजी गति से होने लगेगा। कैसे? ह्यूमन बॉडी का, चाहे संसार का कोई भी प्राणी है, सबके शरीर कोशिकाओं का बना होता है, और कई सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक अंग का निर्माण करते हैं, सारे अंग मिलकर के सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम है। तो प्रोटीन का चयापचय को ये बढ़ा देता है, ठीक है। पीएम से मतलब प्रोटीन चयापचय, प्रोटीन चयापचय को इंक्रीज कर देता है। दूसरा होता है आपका सीएम, अभी बताया ना आपको, पीएम हो गया, अब देखिए सीएम, है ना। सीएम मतलब कार्बोज मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? कार्बोज मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देता है, कार्बोज मेटाबॉलिज्म को भी ये बढ़ा देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, पहला हो गया शारीरिक वृद्धि, दूसरा हो गया पीएम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तीसरा हो गया सीएम मतलब कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म, तो जो आप खाना खाते हो इसकी भी क्रिया को
ये बढ़ा देता है और शरीर में ग्लाइकोजन को संग्रहित करने का काम करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन ही टूट करके क्या करता है, ग्लूकोज बदलता है। अब है ना, ग्लाइकोजन ही टूटता है ग्लूकोज में और फिर हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो ये ग्लाइकोजन को संग्रह करने का काम करता है। कौन करता है? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये कौन काम कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है। समझ गए बात को? अब तीसरा क्या काम करता है? एमएम, मैम, ऐसे याद कर लो, मैम। तो ये मिनरल मेटाबॉलिज्म का काम करता है। क्या करता है चौथा में? मिनरल मेटाबॉलिज्म। मिनरल मेटाबॉलिज्म से मतलब क्या है? खनिज लवण का ये चयापचय क्रिया को बढ़ाता है, मतलब खनिजीकरण की क्रिया को ये बढ़ा देता है। जब खनिजीकरण की क्रिया बढ़ेगी, जैसे हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई है, मालूम है ना? हमारी हड्डियां किसकी बनी हुई है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई है। और दूसरे खनिज लवण भी हमारी बॉडी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये खनिजीकरण की क्रिया को बढ़ा देता है। कैल्शियम के अवशोषण बॉडी में ज़्यादा होने लगता है। जब कैल्शियम का अवशोषण आंत में ज़्यादा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो फिर हमारा हड्डियां भी बढ़ेंगी। हड्डियां भी तो ऊतक ही है, मैंने आपको आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। कनेक्टिव टिश्यू हमारी हड्डियां, बोन भी हमारा संयोजी ऊतक है। तो ये खनिजीकरण के चयापचय होने से, उसकी क्रियाशीलता अधिक होने से हमारा बॉडी जो है, बोन है, ज़्यादा बढ़ने लगता है। समझ गए बात को? अब देखो, चौथा है फैट मेटाबॉलिज्म, एफएम रेडियो का नाम सुना है ना? ऐसे याद रख लेना, एफएम रेडियो, गाना सुनते हो आप लोग? एफएम रेडियो। चौथा कौन सा हो गया? देखिए, पहला हो गया आपका पीजी, याद रखा, फिजिकल ग्रोथ। दूसरा क्या था? पीएम, है ना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तीसरा हो गया सीएम, कार्बोज मेटाबॉलिज्म। चौथा हो गया आपका एमएम, मिनरल मेटाबॉलिज्म। और पांचवा हो गया आपका एफएम, मतलब फैट मेटाबॉलिज्म। समझ गए बात को? तो आपको मैं समझती हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये मेटाबॉलिज्म क्रिया को बढ़ा देता है, चयापचय दर को बढ़ा देता है मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखो। पी से फिजिकल ग्रोथ, ये इसका फंक्शन है। इन फिजिकल ग्रोथ में ये मदद करता है। पीएम से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। शरीर में प्रोटीन का संग्रहण ज़्यादा होने लगता है, सेल डिवीजन की क्रिया फास्ट होने लगती है और ग्रोथ होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। तीसरा है कार्बोज मेटाबॉलिज्म। चौथा है मिनरल मेटाबॉलिज्म, मतलब खनिजीकरण की क्रिया भी तेज गति से होने लगेगी। और एफएम फैट मेटाबॉलिज्म, तो वसा भी टूट करके ऊर्जा प्रदान करने का काम करने लगता है। इस तरह से हमारा बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखो, ग्रोथ हार्मोन में को कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले बताया था कि कंट्रोल कैसे करता है। तो GHRH, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH कौन सा है? GHRH, यह हाइपोथैलेमस से निकलता है। G से हो गया ग्रोथ, H से हो गया हार्मोन, R से हो गया रिलीजिंग, हार्मोन, है ना। H से हो गया तुम्हारा हार्मोन। तो GHRH हार्मोन वृद्धि हार्मोन के स्रावन को बढ़ाता है, याद रखो। रिलीजिंग मतलब होता है रिलीज करता है, तो ये बढ़ा देता है ग्रोथ हार्मोन के स्रावन को। और अगर यहाँ पर I हो गया GHIH, तो इनहिबिटिंग हो गया, यार के जगह पर इनहिबिटिंग, मतलब ये दबाने वाला हो गया। संदमनक इसको बोलते हैं हिंदी में, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है? संदमनक, या दबाने वाला कहो, दबाने वाला, मतलब ये ग्रोथ हार्मोन को क्रिया को
घटा देता है। समझ गए? ये इसकी क्रियाशीलता को घटा देता है। अब आपको समझ में आ गया कि वृद्धि हार्मोन क्या है। वृद्धि हार्मोन पहले भी मैंने बताया, अगर ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा। अब इसकी क्रियाशीलता देखो, अतिस्रावन और अल्पस्रावन का प्रभाव देखो। वृद्धि हार्मोन के अतिस्रावन और अल्पस्रावन, अतिस्रावन होगा और अल्पस्रावन होगा, इसको बारे में हमको जानना है। अगर हिंदी में बोलते हैं हाइपो एक्टिविटी। कब होगा हाइपो एक्टिविटी? जब ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा। समझ गए ना? तो हाइपो एक्टिविटी जब कम मात्रा में निकलेगा तो कम सक्रिय भी होगा, है ही नहीं चीजें। तो क्या करोगे आप? जैसे समझो आप सब्जी बना रहे हो और नमक ही नहीं डाला तो स्वाद आएगा नमक में? सब्जी में नमक का तो स्वाद नहीं आएगा ना। या आपने हल्दी नहीं डाली तो हल्दी का कलर नहीं आएगा। तो जब ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में निकल रहा है तो क्रियाशीलता भी इसकी कम हो जाएगी, और जब क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो वृद्धि का काम करना था, शरीर की कोशिकाओं का बढ़वार करने का काम था, वो क्रिया रुक जाएगी। तो बालकों में अगर होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, बौनापन हो जाएगा। ठीक है? और अगर इसकी ज्यादा मात्रा निकलता है तो इसको कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। हाइपर नाम नहीं सुना? लड़की बहुत हाइपर है, बहुत जल्दी काम करती है, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा को कहते हैं। तो अतिस्रावन, यति क्रियाशीलता, यतिस्रावन, अगर इस हार्मोन का ज्यादा स्रावन होता है तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो शरीर बहुत ज्यादा आकार में, सामान्य से ज्यादा आकार में बढ़ जाएगा। व्यक्ति की लंबाई 7-8 फीट से भी ज्यादा हो जाएगा, विशालकाय शरीर दिखेगा बालकों में अगर होता है तो। ठीक है? और अगर ये बड़ों में हो गया, मान लो कि हम में स्रावित ज्यादा होने लग गया या आप लोगों में ज्यादा स्रावित होने लग गया, जो युवा हैं वयस्कों में अगर होने लग गया ज्यादा स्रावन, तो क्या होगा? किसी विशेष अंग को प्रभावित करेगा, जिसको एक्रोमीगैली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एक्रोमीगैली नामक रोग हो जाएगा। एक्रोमीगैली क्या होगा? एक्रोमीगैली मतलब स्थान विशेष में, मान लो चेहरे पर हुआ तो चेहरे का ही अंग बढ़ने लगेगा, चेहरा ही बढ़ने लगेगा। समझ गए? चेहरा ही आकार में बढ़ने लगेगा। तो होठ मोटे हो जाएंगे, जीभ मोटा हो जाएगा, गाल बेडौल हो जाएंगे, दांत जीभ से छितरे छितरे हो जाएंगे। ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर मान लो कि नाक हो गया, स्थानीय वृद्धि होती है, नाक में हो गया तो नाक बढ़ने लगेगा, नाक वाले पोर्शन बढ़ने लगेगा। अगर ये वृद्धि नीचे की तरफ हुआ तो जबड़े की तरफ बढ़ने लगता है। जबड़ा बहुत है ना लंबा हो जाता है सामान्य चेहरे से, तो जब जबड़ा लंबा हो जाएगा तो लंबा होने के कारण क्या होगा, ये नीचे वाला ठुड्डी भी बड़ा हो जाएगा, ये गाल भी बेडौल हो जाएंगे, नाक भी भौंडा हो जाएगा, और आपके दांत भी छितरे छितरे हो जाएंगे, होठ भी मोटा हो जाएगा। तो व्यक्ति का जो शरीर है, जो चेहरा है, जो सुंदर होना चाहिए, वो बहुत ही भद्दा और बेकार लगने लगता है। अगर मान लो रीढ़ की हड्डी में हो गया वृद्धि, स्थानीय वृद्धि में रीढ़ की हड्डी में हो गया तो कुबड़ निकल जाता है। नाम सुने हो? कुबड़। देख तो कई लोगों को कुबड़ हो जाता है, तो कुबड़ निकल जाता है क्योंकि स्थानीय वृद्धि कहाँ हो रहा है? रीढ़ की हड्डी में हो रहा है, तो कुबड़ निकल जाता है। अगर हाथ और पैरों में हुआ तो हाथ पैर की लंबाई जो हमारा नॉर्मल होना चाहिए वो लंबाई से भी ज़्यादा हो जाता है, तो एक इसको कहते हैं एक्रोमीगैली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया है डिटेल्स में। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू। जाने की इजाज़त दो, फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों।